हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम यहाँ पे एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं, सफलता की राह, जो कि लिखा है डॉक्टर गौरव गर्ग ने। ये डॉक्टर गौरव गर्ग स्टडी आईक्यू के फाउंडर हैं। आई होप मोस्टली आप लोगों ने स्टडी आईक्यू के बारे में सुना है। ठीक है, तो इस बुक यहाँ पर हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक अभी हमने रिसेंटली पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं। बिकॉज दिस बुक इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ की, जो कि हम लोग जनरली उस चीज को फेस करते हैं, और वही सारी चीजों को इन्होंने इसमें कवर किया है। बहुत अच्छे से इसमें कैसे टैकल करना है उस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, देखिए ये बुक की सबसे कुछ खासियत है। सबसे पहले तो इसमें को बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इसको आप देख सकते हैं कि इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है कि सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ टर्म्स इंग्लिश के भी यूज किए गए हैं, ताकि हमको आजकल के जो जनरेशन है उसको उतनी हिंदी आती नहीं है कि आपको हर वर्ड की हिंदी पता हो। इवन मुझे ही नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमको नहीं पता है कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इन्होंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज किया है। आगे हम देखेंगे कैसे कहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और साथ में इन्होंने फिर उसमें कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज को बताया है कि कुछ स्टोरीज को लेकर के इन्होंने कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो कि आपको नॉर्मली नहीं समझ में आएगी अगर, तो वो स्टोरी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे ये कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, कैसे इस चीज को हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस बुक का इंडेक्स है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये मतलब कि चैप्टर का इंडेक्स है, इन्होंने इन चैप्टर्स को लिया है। सबसे पहला चैप्टर है चुप रहना सीखिए। देखिए, चुप रहना, साइलेंस हमारी लाइफ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, वो इस बुक में एड्रेस किया है कि चुप रहने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक स्टूडेंट को, एक नॉर्मल पर्सन को, कि हमारी एनर्जी कितनी ज्यादा बचती है चुप रहने से, और उस एनर्जी को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर सही जगह से सही तरीके से हम उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इस चैप्टर में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है परीक्षा का दबाव। देखिए, परीक्षा का दबाव, जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, वो सारे बच्चों पर होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब पे होता है। लेकिन उसी में कुछ बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाता है, कुछ बच्चों का नहीं हो पाता है। दैट मीन्स कि कुछ बच्चे उस प्रेशर को बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं, कुछ बच्चे उनको टैकल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा का दबाव कैसे कैसे हमारे अंदर जनरेट होता है और उसको हमें कैसे टैकल करना है। ठीक, नेक्स्ट है असफलता का पोस्टमार्टम। मतलब कि असफलता भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ सक्सेस ही मिलती जाएगी तो फिर हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि सक्सेस का असली मतलब क्या है। तो सक्सेस को हमें सेलिब्रेट करने के लिए फेलियर भी बहुत जरूरी है, और साथ में ये है कि हम उसको असफलताओं को या फिर फेलियर्स को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम उस पर कॉन्कोर कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में इन्होंने बताया है। मित्र व संबंधी हमारे कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे सक्सेस में, हमारी लाइफ में, हमारे ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, वो इसमें इन्होंने बताया है। देखिए, कुछ चैप्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें इन्होंने एक ये बताया है क्षमता का आकलन। क्षमता का आकलन में इन्होंने ये बताया है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है हमको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर बच्चा, हर इंसान अपने में यूनिक है, और उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, वो इसमें इन्होंने बताया है। आदतें, आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, दोनों आदतों को इन्होंने अच्छे से कैटेगराइज किया है, कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है, और उससे हमको कैसे टैकल करना है, कैसे आदतों को पीछा छुड़ाना है, कैसे उसको हम ये देख सकते हैं कि एक बुरी आदत को हम कैसे छोड़ें और अच्छी आदत को हम कैसे अपनाएं, वो इसमें बताया गया है। प्रेम बाधा, मतलब जो आपकी डे टू डे लाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और इन सब की जो स्टोरीज है, जो कि हमारी प्रिपरेशन में कभी कभी हर्डल भी बनती है, वो कैसे किस तरीके से हम उसको मैनेज करें, वो इसमें बताया गया है। सही नजरिया और शांत दिमाग। देखिए, कोई भी हमारा किसी भी चीज को लेके कैसा एटीट्यूड है, बहुत ज्यादा लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और किसी हर सिचुएशन में हम शांत रहें, हर सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को शांत रखें, वो इसमें बताया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट, पुनर्अभ्यास है निरंतरता। इसका मतलब है रिविजन और कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फिर मेधावी कैसे बने, विचारों की श्रृंखला, मतलब कि विचारों की श्रृंखला मतलब जो हमारे थॉट्स आते जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, उनसे हम कैसे पीछा छुड़ाएं। भोजन और अध्ययन, हमारी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेल्थ। और हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने इसमें बताया है, और उसमें फूड का क्या इंपॉर्टेंस है, भोजन का क्या इंपॉर्टेंस है वो इन्होंने बताया है। और फिर उसके बाद हेल्थ के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है करियर। करियर सबसे पहले अपना आपको करियर बनाना है, उसके बाद बाकी चीजों को देखना है। और उस करियर को बनाने के लिए आपको कैसे कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, कैसे एक जगह पे अपने ध्यान को लगा के रखना है, वही इस बुक में मेनली, वही इस बुक का क्रक्स है कि कैसे आप अपने जो गोल सेट किया है उसकी तरफ ही कैसे बढ़ना है वो बताया गया है। दिनचर्या का महत्व, मतलब कि जो रूटीन आपने बनाया है उसको आप कैसे फॉलो करें, कैसे रूटीन बनाया जाए, कैसे उसको फॉलो किया जाए, वो इसमें बात की गई है। फिर उसके बाद पारिवारिक, सोशल मीडिया हमारी लाइफ में या हमारे प्रिपरेशन में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो इसमें बात की गई है। पारिवारिक दबाव, मतलब कि हमारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का दबाव होता है, कभी कभी फैमिली प्रेशर्स भी होता है। अब कोई तैयारी कर रहा है, अगर वो 2 साल 3 साल तैयारी कर रहा है, लेकिन ये है कि अभी आपको पता ही नहीं कि और कितनी तैयारी करनी है, तो ये सारी बातें इसमें बताया गया है। नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। भाग्य का खेल, मतलब कि इसमें ये बताया है कि लक जो है, एक लक फैक्टर जो हम बोलते हैं, हर चीज को हमें लक पे नहीं छोड़ना चाहिए कि ये लक, हमारा लक खराब था इसलिए ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इस बुक में बताया गया है कि हमको अपना काम करते रहना चाहिए, और जो चीज हमारे, अगर ऐसा कुछ है भी, लक जैसी कोई चीज होती भी है तो वो हमारे हाथ में है नहीं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, जो हमारे हाथ में है, क्या है हमारे हाथ में, पढ़ाई करना, उसकी तरफ कंसिस्टेंट बने रहना, वही हमारे हाथ में है, तो बस हमें वही करना चाहिए। फिर मानसिक तनाव, मतलब जो हमारा यही मेंटल प्रेशर, उसको कैसे दूर करना चाहिए। फिर प्रभु कृपा, मतलब कि हमें थोड़ी पूजा पाठ भी करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। देखिए कुछ चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक में वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये हमने एक बुक का एक पेज लिया है जिसमें इन्होंने ये कुछ वर्ड्स का यूज किया है, जो अभी हमने बात किया ना, इंग्लिश के वर्ड्स का यूज किया है। वैसे आप बहुत सारी चीज, अगर आप इस बुक को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं। यही हमने दिखाने के लिए ये स्लाइड्स को आपको, ये पेज को आपको दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ बातें की हैं कि कुछ लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन लाइंस को हमने यहाँ पर आपके लिए शेयर किया है। तो इन लाइंस को आप जरूर देखिएगा कि कैसे जो है आदमी कि हमारे गुण कि क्या, कैसे हमारे ये जैसे देख सकते हैं कि अपने दिमाग में डालनी होगी कि गुण आपको धारण करने हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। ऐसे गुण या ऐसी क्वालिटीज जो आपको अक्वायर करनी है वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं क्लियर करना है, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको नहीं वो चीजों को अपनाना है कि हमें इंटरव्यू में जाना है इसलिए चेयर को ऐसे लगाना है, इसलिए हमें ऐसे बोलना है, इसलिए हमें सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना है, नहीं, वो हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना होगा, ठीक है, अपनी लाइफ को हमेशा के लिए वैसा बनाना होगा, ठीक है। ये बात बोली गई है इन्होंने। फिर उसके बाद क्या क्या चीजों को, प्रेशर जो है वो सबके ऊपर होता है, लेकिन वो एग्जाम के तुरंत पहले हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हैं अगर हम, एग्जाम सेंटर पे हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, जल्दी ना जाएं, बहुत लेट से ना जाएं, ठीक है, तो उससे भी प्रेशर क्रिएट होता है। अपने मन को कैसे शांत रखें। नेक्स्ट फिर इन्होंने ये बात बोली है कि अपने आप से स्पर्धा करें, अपने आप से कंपटीशन करें, किसी दूसरे से नहीं करें, वरना अपने आप को कभी हम सुपीरियर मान लेंगे, कभी हम इंफीरियर मान लेंगे। फिर उसके बाद ये किसी पे क्रोध ना करें, गुस्सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल लोगों में टॉलरेंस तो है ही नहीं, तो टॉलरेंस को कैसे बढ़ाना है, हमें क्रोध को कैसे कम करना है, वो बात बताई गई है। फिर उसमें ये देखिए, ये हमने जैसे बोला कि कुछ इन्होंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के बताया है कि कुछ चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। वही यहाँ पर एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा था तो वो हमने यहाँ पे साइट किया है।
पढ़ लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट ये चीज जो है विनम्र और शांत मन रखने का क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ हमें पता होती है, तो इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। ओवर थिंकिंग आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, तो उससे हमें कैसे गेट रिड होना है ये बताया गया है इसमें। कंसिस्टेंट कैसे बने रहना है, रिविजन करते रहना है। और इस बुक की जो सबसे अच्छी लाइन है वो मुझे ये लगी, क्रक्स ऑफ द दिस बुक, या हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लक्ष्य इतने उत्कृष्ट होते हैं कि उनको पाने के प्रयास में मिली हुई विफलता भी महान होती है। इसलिए प्रयास ज़रूर करिए। सफल ना भी हुए तो बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपकी जर्नी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छा होना चाहिए, आपको उसमें अपना 100% देना है। सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये बन जाए वो बन जाए, नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। इसीलिए ये बताया गया है कि इसीलिए ये बोला गया है कि कुछ लक्ष्य इतने बड़े होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि अगर उनको हम नहीं भी पा पाए तो क्या है कि उसकी जो जर्नी है ना वो हमें हमेशा याद रह जाएगी। वो जो हमें सिखाएगी ना, अगर वो फेलियर्स भी देती है तो भी हमें वो कुछ सिखा के ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बुक की मुझे सबसे अच्छी लाइन लगी और ये थी इस बुक का कुछ रिव्यू था जो इस बुक में कुछ चीज़ें अच्छी थी वो हमने आपसे शेयर किया। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।